Hi students, we are discuss the chapter 8 unit of the life in NCERT 11th standard. We have cell. तो हम जब हमारे आसपास देखते हैं तो हमें दो चीज़ें दिखाई दे पड़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड सेकंड इज द नॉन लिविंग. सो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. देन आफ्टर यू मस्ट, मतलब हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है. तो फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उसके अंदर ऐसी तो कौन सी चीज़ होती है कि जैसे हमें पता चलता है कि वो लिविंग है. तो उसका आंसर यही है कि एक प्रेजेंस ऑफ द बेसिक्स यूनिट्स ऑफ, क्या, प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसको हम कहते हैं सेल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो एक सेल ऐसा होता है कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें पता चलता है वो प्रेजेंस और फंडामेंटल होता है. सो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कुछ है जो हमें ज़िंदा रखता है, हमें लिविंग बताता है. सो उसके अकॉर्डिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज ऑफ सेल्स. जो सिंगल सेल्स होता है उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर. क्या कहते हैं हम उसको? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. और जो मैनी सेल्स जिसके अंदर होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उसको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द सेल्स? सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट्स मीन्स एक्कोशिया सेल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस धराते हैं और जो परफॉर्म करते हैं अपने एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. जितने भी एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ है वो अपने आप ही परफॉर्म करते हैं, उन्हें किसी अदर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है. सो दिस सेल्स इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. सो जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल. उन्होंने सेल को देखा था. और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेल को देखा और डिस्क्राइब किया कि सेल क्या होता है. उसके बाद ये नीट में हमारा क्वेश्चन आ सकता है. क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्होंने सेल देखा था, राइट. तो उनका नाम क्या था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. राइट. देन आफ्टर दूसरे आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन. उन्होंने पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक आए, देन आफ्टर रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस किया. देन आफ्टर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ. माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा और स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल्स हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चली. सेल थियोरी पे आगे बढ़ते हैं कि इन 1838 माल्थियस क्रूडेन थे जो जर्मन बोटानिस्ट थे. उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि ऑल जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं वो सब कंपोज होकर एक स्ट्रक्चर बताया जिसको हमने टिश्यू कहा. तो ये थियोरी और ये किसने कहा था वो एक MCQ हो सकता है. वो 1838 में माल्थियस क्रूडेन ने, जो जर्मन बोटानिस्ट थे, उन्होंने टिश्यू की जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल कंपोज होकर बनते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यूज़, उन्होंने वो थियरी यहाँ पर है कि बताया. एट द सेम टाइम 1839 के अंदर देर आफ्टर सेम टाइम थियोडोर, उनका नाम क्या है? थियोडोर क्वान, जो 1839 के अंदर आए, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि वो सेल के बाहर एक थीन आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऐसे प्लांट में देखने को नहीं मिलती, पर जब हम एनिमल सेल को जब हम करते हैं तो वो एक थीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, थीन लेयर होता है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं.
सो आ बधी स्टडी हुई प्लांट टिश्यू पे और एनिमल टिश्यूज़ पे, एनिमल सेल्स पे, प्लांट सेल्स में हमें मिला। सो कंक्लूड किया आगे की स्टडी ने कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है विच इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। और प्लांट सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सेल वॉल। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। सो अब ये सब स्टडी हुआ। स्क्विडेन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी, उन्होंने साथ में सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, पर उन्होंने वो नहीं बताया कि हाउ टू फॉर्म द न्यू सेल्स। उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं किया है कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। तो उनके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चू आए, रुडोल्फ वर्चू, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ सेल डिवाइडेड एंड सेल्स कैसे डिवाइडेड होते हैं और फॉर्म कैसे करते हैं। सो वो फॉर्म करते हैं प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होते हैं उसमें। सो उन्होंने हाइपोथेसिस ऑफ द जो स्क्विडेन और स्क्वान ने जो सेल थ्योरी का जो हाइपोथेसिस दिया था उनको मॉडिफाइड किया और फाइनल सेल थ्योरी को दिया। सो हम अभी के कंडीशन में सेल थ्योरी को कैसे अंडरस्टूड करते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब में सेल्स होता है और वो जो आता है वो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स होता है। और ऑल सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे अराइज होते हैं, कैसे बनते हैं, तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं उन्हीं में से फॉर्मुलेट होते हैं। और हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू ऑफ सेल लिया, उसमें क्या होता है कि हमने ऑनियन पिल्स की पतली लेयर और ह्यूमन चिक सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर उनके आगे के स्ट्रक्चर देखने के लिए देखा। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनियन सेल्स लिया जो टिपिकल प्लांट सेल्स होता है, चिक सेल्स वो ह्यूमन सेल्स होता है। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक, जो ह्यूमन चिक के सेल्स था उनके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन थी जो डेलिमिनेट करती थी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को डेलिमिनेटिंग करती थी, राइट। देन हमने देखा कि न्यूक्लियस। सो इनसाइड ऑफ द सेल्स ईच सेल्स को हमें इनसाइड ऑफ द सेल्स हमें जो स्ट्रक्चर बाउंड होता है, जो स्ट्रक्चर मिला उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स अ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स कंटेंट्स होता है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को कंटेंट रखता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। सो इट्स द इम्पोर्टेंट और दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई के मेम्ब्रेन होती है उसको जो सेल्स होता है और जो सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं न्यूक्लियाई से उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। और जो सेल में मेम्ब्रेन नहीं होती, जो बाउंड नहीं होती, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स से कंटेंट होते हैं, सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो वॉल्यूम ऑफ द सेल्स को डिस्क्राइब करता है। The cytoplasm is the main area of cellular activity in both plants and animals. both में हमें cytoplasm देखने को मिलता है। various chemical reactions occur, so various chemical reactions होता है cells के अंदर, उसको living states कहते हैं, right? so nucleus के अंदर हम जो यूकैरियोटिक cells होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, उसमें डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। जो स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। और जो रिबोसोम्स होते हैं नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, जो दोनों सेल के अंदर देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। विद इन द सेल्स के सिवा रिबोसोम्स जो होते हैं नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनल्स, क्लोरियोप्लास्ट, प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होते हैं उनके अंदर भी हमें रिबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल like centriole which helps in cell divisions. एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल हमको देखने को मिलते हैं जो हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर। सो सेल्स
जो होते हैं वो डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्म्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल्स होता है, वो स्मॉलेस्ट सेल्स है जो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, क्या है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया so red blood cells, it's white blood cells, इस कॉलम आर epithelial cells, it is the nerve cells जो ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट। सो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ शेप एंड साइज में हमें देखने को मिलता है। जो बैक्टीरियल होते हैं वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के में देखने को मिलता है, राइट। इसको हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हमको अलग अलग सेल्स के अलग अलग साइज और शेप बताया है। जो माइकोप्लाज्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल्स है जो 0.3 माइक्रोन का होता है, लेंथ होती है। जहाँ बैक्टीरिया होते हैं उसकी 3 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। सो यहाँ पे डिफरेंट, उसको ये हमारे क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी में कौन साइज के कौन सी लेंथ में हो सकता है। द लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल्स इन द एग ऑन ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है उसके अंदर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है, याद रखने का है हमें, राइट। सिंगल ऑस्ट्रिच के एग के अंदर सबसे लार्जेस्ट होता है। अमोंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सो उसमें ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है। जो 9 सेल्स होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है। और जो ग्रेटली इन देयर शेप दे में बी डिस्क, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। डिस्क लाइक होता है, पॉलीगोनल होता है, कॉलमनार होता है, क्यूबॉइड होता है, थ्रेड लाइक होता है, इवन इरेगुलर शेप के भी सेल्स देखने को मिलता है। सो शेप्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। सो द प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ दैट्स मीन्स प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। जो जनरली क्या होता है कि ये जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं देन द यूकैरियोटिक सेल्स से वो स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई बाय मोर रैपिडली। सो मल्टीप्लाई होते हैं वेरी फास्ट देन यूकैरियोटिक सेल्स। सो वो डिफरेंट टाइप एंड साइज में होते हैं, पर मेनली 4 बेसिक स्टेप्स और 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, लाइक बैसिलस दैट्स मीन्स रोड लाइक दैट्स मीन्स जो दंड होता है उसके रोड लाइक। तो करके बताती हूँ, रोड लाइक। देन स्फेरिकल कोमा शेपेड दैट्स कोमा शेपेड एंड स्पाइरल जो ऐसे है ना शार्प की तरह, स्पाइरल या तो ऐसे। सो 4 टाइप ऑफ बेसिक सेल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैसिलिनम दैट्स मीन्स रोड लाइक, सेकंड इज कोक्यूलस दैट्स मीन्स स्पाइरिकल, विब्रियो दैट्स मीन्स कोमा के जैसे, देन स्पाइरलिनम स्पाइरल। यहाँ पे फिगर दी गई है टिपिकल बैक्टीरिया की, पीपीएल और वायरसेस की। सो यहाँ पे कहा है कि सेल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होता है उसके सराउंडिंग होती है। जो मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसमें साइटोप्लाज्म्स और जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑल्सो होता है। देन आफ्टर हम जब बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को हम नेकेड आई से जब देखते हैं तो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, वो एडिशनल में जेनेटिक डीएनए। सो सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए और सर्कुलर डीएनए तरह होते हैं। मैंने बैक्टीरिया के अंदर स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होता है। जो स्मॉलर डीएनए है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। सो प्लाज्मिड डीएनए हैव अ सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है, राइट। वो रेजिस्टेंस, उनका सच कैरेक्टर होता है जो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स।
सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसमें केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल्स एनवेलप होता है जो थ्री लेयर स्ट्रक्चर से बाउंड होता है, 3 लेयर स्ट्रक्चर से बाउंड होता है। उसमें जो मोस्ट आउटर लेयर होता है वो होता है ग्लाइकोसाइलिक्स, देन आफ्टर विच इज़ फॉलो द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और जो तीनों जो लेयर होते हैं सो ईच लेयर कंसिस्ट परफॉर्म द different kind of functions also, right? Then after bacteria can be classified into the 2 groups. बैक्टीरिया को हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है बेसिस ऑन द डिफरेंट सेल्स एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। जो स्टेनिंग पोजिशंस होते हैं, स्टेनिंग की प्रोसीजर के आधार पर हमने बैक्टीरिया को स्टेनिंग प्रोसीजर के आधार पर बैक्टीरिया को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, विच इज़ द जो स्टेनिंग प्रोसीजर है, जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम ग्राम स्टेन में देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। हमने 2 ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कि हमने आगे देखा कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ग्लाइकोसाइलिक्स से बनी होती है। जो ग्लाइकोसाइलिक्स होता है वो डिफरेंट कंपोजिशन में डिफरेंट थिकनेस और डिफरेंट बैक्टीरिया में वो डिफरेंट थिकनेस के आधार पर होता है। जो लूज सीट होती है, आउटर लेयर की जो लूज सीट होती है उसको हम कहते हैं स्लिम लेयर, और जो थिक और टफ होती है आउटर लेयर उसको हम कहते हैं कैप्सूल। सो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हो गया, स्लिम लेयर और कैप्सूल। द सेल वॉल जो होती है वो डिटरमाइंस द शेप, उसकी शेप डिटरमाइंस सेल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वो सेल को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग और बस्टिंग से, राइट। आगे चलते हैं तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सो सम कंटेंट को वो परमिएबल करती है, एंट्री देती है, किसी को वो एंट्री नहीं देती। सो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल इन नेचर होती है, राइट। सो मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट द यूकैरियोट्स, सही होता है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स इज द मिजोसोम्स। जो मिजोसोम्स होते हैं वो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है सेल तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से सेल तक जो एक्सटेंशन होती है उसके आधार पर जो फॉर्म होता है उसको मिजोसोम्स कहते हैं। और जो एक्सटेंशंस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू सेल तक, जो एक्सटेंशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। जैसे कि हमने आगे देखा तो दे विल हेल्प करते हैं हमको किस में, तो फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और फॉर्मेशन करने में वो हमें हेल्प करते हैं। ऑल्सो द हेल्प इन अ रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसीजर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। सो ऑल्सो हमें हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, जो सिक्रेशन जो सेल से प्रोसीजर होता है, प्रोसेसिस होता है, उनमें सरफेस एरिया जो होती है हमारे आसपास के उस सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमिक जो कंटेंट होता है उसके अंदर हमको वो हेल्प करती है। इन सम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सो उसका एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म तक होता है।
साइटोप्लाज्म तक। उसमें क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू सेल एक्सटेंशन, इसमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं क्रोमेटोपोज विच इज कंटेन पिगमेंट्स। उसको हम कहते हैं क्रोमेटोप। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल, राइट। इफ दे मोटाइल और नॉन मोटाइल, दैट्स मीन्स उसमें कोई एक सेल में जो मोटाइल होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें मूवमेंट होती है। सो जो मोटाइल होता है उसका कुछ तो स्ट्रक्चर होगा जिसके लिए वो मोटाइल होता है। सो उसके लिए यहाँ पे एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होता है जो सेल वॉल से जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं, फ्लैजेला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मोटाइल्स बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होता है सेल वॉल से, उसको हम कहते हैं फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो अ रेंज नंबर इन द एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। तो उसमें मैनी ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेलाज होती है और उसका अरेंजमेंट होता है। जो बैक्टीरियल फ्लैजेलम होती है इस कंपोज 3 पार्ट। जो बैक्टीरिया की फ्लैजेलम होती है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट होती है, 3 पार्ट से कंपोज होती है, 3 पार्ट से बनती है। तो वो क्या है, फिलामेंट, हुक एंड बेजल बॉडी। 3 बॉडी याद रखना है हमें, क्या, फिलामेंट, हुक एंड बॉडी। सो बिसाइड्स फ्लैजेला के सिवा यहाँ पे हमें फ्लैजेला के सिवाय भी पीली और फिम्ब्रिया भी हमें सरफेस स्ट्रक्चर पर देखने को मिलता है इन द बैक्टीरिया, राइट। जो फ्लैजेला होता है उसके सिवाय भी हमें पीली और फिम्ब्रिया सरफेस स्ट्रक्चर पर देखने को मिलता है। उसका भी रोल सेम ही है मोटालिटी के लिए, राइट, मूवमेंट के लिए सेम ही रोल है। जो पीली होती है वो एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो क्या है, एलोंगेटेड ट्यूब। जो फिम्ब्रिया होती है, फ्लैजेला होती है, वो ऐसी होती है, यहाँ से हो, देन ये फ्लैजेला हो गई, राइट। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। जो पीली होती है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आ रहा है अभी। वो होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। और जो फिम्ब्रिया होती है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती है। कैसी, ब्रिस्टल लाइक, राइट। जो फिम्ब्रिया होती है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइब्रस होती है, स्प्राउटिंग आउट द सेल नहीं बाहर आवશે, सेल के बाहर आती है। इन सम बैक्टीरिया नो टू द हेल्प अटैच द बैक्टीरिया। तो सो फिब्रिया का वो एक भी होता है कि एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए भी वो उसमें हेल्प करता है, टू रोक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू। सो आगे देखेंगे रिबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडी। इन द प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स में एसोसिएटेड है। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 nanometer in size. क्या साइज है, 50 नैनोमीटर। इट्स अगेन MCQ आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। यह सब यूनिट से बना होता है 50S and 30S unit, which when present together from 70S prokaryotic ribosomes is the क्या है 50S 30S यूनिट्स, विच when present together वो साथ में 70S प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स बनाते हैं, राइट। सो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ नीट 2025 पेपर, राइट। 98 आई थिंक क्वेश्चन है वो। सो विच करेक्ट द जो सेंटेंस दिया उसमें करेक्ट क्या है वो बताना है इसमें। सो प्लीज़ ये टॉपिक ध्यान से करिएगा। रिबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो रिबोसोम्स होते हैं वो साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। रिबोसोम्स इम्पोर्टेंट है।
Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes और polysomes. जो ribosomes होते हैं वो कुछ ribosomes जो होते हैं वो अटैच होते हैं सिंगल mRNA के साथ और एक चेन बनाते हैं. उस चेन को हम कहते हैं polyribosomes और polysomes, right? The ribosomes of a polysomes translate the mRNA into protein. जो ribosomes होते हैं वो ऑफ अ polysomes, जो ribosome के polysomes होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं mRNA को और प्रोटीन्स बनाते हैं. आगे देखते हैं कि जो इंक्लूसिव बॉडीज जो रिजर्व मटेरियल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक रिजर्व मटेरियल होता है जो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में, फॉर्म ऑफ द इंक्लूसिव बॉडी. और ये इंक्लूसिव बॉडी के फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, जो मटेरियल स्टोर होता है, वो मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, वो फ्री रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर. इसके एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइजिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस और ग्रैन्यूल्स. जो गैस वैक्यूल्स होती है जो फाउंड होती है, जो मिलती है हमें इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फॉस्फोसिंथेटिक बैक्टीरिया से, राइट. सो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. सो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होता है. और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक्सटेंसिव compartmentalizations of cytoplasms through the presence of membranes bound organelles. So एक presence of membrane होता है, जो organelles होती है, different kind of organelles उसके अंदर होता है, वो membrane से bound होता है. Eukaryotic cells possess an organized nucleus. So eukaryotic cell के अंदर एक organized nucleus होता है with nuclear envelope, right? तो वो सब तो चीज़ें होती है, उसके एडिशन में वो मेम्ब्रेन होती है, वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं, राइट. एडिशनल हम देखते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइकोस्केलेटन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो राइट. और ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो आइडेंटिकली सेम नहीं होते, नॉट आइडेंटिकली सेम, राइट. सो प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट. तो कैसे डिफरेंट होते हैं? तो लाइक सेल वॉल से डिफरेंट होते हैं, प्लास्टिड से एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल से. वो जो एनिमल सेल में नहीं होती है बट प्लांट सेल में होती है. क्या क्या? सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो होती है वो एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है. सो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स आर आइडेंटिकली डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं होते. ऑन अदर हैंड जो एनिमल से सेल्स होते हैं उसके अंदर सेंट्रियोल्स होता है विच आर ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स. सो जो सेंट्रियोल्स होता है वो हमें एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है. सेंट्रियोल्स होता है वो एनिमल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, जो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स के अंदर वो एब्सेंट होता है, राइट. सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एनिमल और प्लांट सेल्स है बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम सम काइंड ऑफ फीचर्स और सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द सेल. तो एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स नहीं होती है, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. जहाँ पे एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होता है जो ऑल प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है. तो ये प्लांट सेल है, जो प्लांट के सेल है वो ये सेल है जिसमें हमें रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पैरोक्सिसोम्स, साइटोप्लाज्म, रिबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में. तो सेल वॉल है, राइट. मिडल लेमेला, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, राइट.
सो जो प्लांट सेल्स होता है वो प्लाज्मोमोड, स्टिग्माटा, सेल्स वॉल एंड वैक्यूल्स, ये 3 के आधार पे अलग दिखाई देते हैं। जैसे हमने आगे थ्योरी में देखा, वो यहाँ पे मैं फिगर में बताने जा रही हूँ। ये 3 के आधार पे प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स से डिफरेंट होता है, राइट। बाकी एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्गी अपार्टस, ये सब कुछ रिबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ हमें एनिमल सेल्स में भी देखने को मिले। यहाँ पे एनिमल सेल्स है, ये दैट्स द गोल्गी अपार्टस, स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पैरोक्सिज्म, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइक्रोविली ये है, राइट। सो ये सब कुछ एनिमल सेल्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये इसमें हमें सेल वॉल, वैक्यूल्स नहीं देखने को मिलती, जो प्लांट सेल में देखने को मिलती है, एनिमल सेल्स में वो नहीं मिलती, वो डिफरेंट होता है, राइट। एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंट होता है, जो प्लांट सेल में नहीं होती, तो वो होता है सेंट्रियोल्स, राइट। वो होता है सेंट्रियोल्स जो प्लांट सेल में हमें देखने को नहीं मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है, बैक स्ट्रक्चर सेंस होते हैं, राइट।